हेलो गाइस, नमस्ते। मैं अब आपके बीच ये जानेंगे निकालने के लिए कैसे हम किसी भी एंगल जैसे साइन 60 का मान, 45 डिग्री का मान, tan 45 का मान हो, cot 45 का मान हो, ये सब कैसे हम निकालेंगे इसके बारे में हम अभी कुछ जानेंगे। जैसे इसमें जानेंगे, पहले हम ये 0 से लेकर के 1 तक 2 3 4 तक लिख दिया। ये देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं। फिर उसके बाद नीचे में सबसे 4 से डिवाइड कर दिए। 4 से डिवाइड कर दिए, जो कट गया जो काट करके, और फिर उसके बाद रूट चढ़ाए हैं, तो रूट का जो वर्गमूल निकलता है वो निकाल करके हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि ये कैसे निकालेंगे, जैसे कि अब देखिए ये कट के एक ही हो गया, फिर इसका काटेंगे तो थ्री रह गया, 3 और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल जो होता है हमारा रूट के अंदर 4 है, तो उसको निकालेंगे तो हम 2 हो गया, ये देख रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ काट दिए, जो बच गया 1/2 बचा हुआ है, 1/2 को फिर इसी प्रकार हमने लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि √2 होता है, √2 का पॉइंट में आएगा, इसलिए हम पॉइंट लिखे नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए एक का तो एक ही हो गया, बट रूट के अंदर 4 है तो 4 का हो जाता है 2 वर्गमूल। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख दिए हम। फिर इसके बाद यहाँ किसी भी संख्या में अगर हम कोई भी अंक से भाग देंगे और वो रूट के अंदर है, तो जब भाग देने के बाद जो शून्य आ जाता है उसका हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ जानेंगे, जस्ट साइन का उल्टा कॉस होता है। हमने बताया है पहले भी कि साइन का उल्टा एंगल में कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है। अब जस्ट हम जानेंगे साइन का जब निकल गया हमारे पास, तो जस्ट उसका उल्टा देखिए, देख सकते हैं इसका उल्टा, फिर इसका उल्टा, इस प्रकार हमने उल्टा देख लिया। उसके टेन का हम जानेंगे। अब हम tan 0 का मान कैसे होता है, tan थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, जो यहाँ पर दिया हुआ tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और यही चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो साइन देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो यहीं पर हम जानेंगे। तो यहाँ इसको मान लीजिए बीच में कुछ रख दीजिए, ऐसा अनुमान लगा लीजिए। तो 0/1 हो गया, तो किसी भी संख्या हम भाग देंगे हम ये अंक से, तो हमारा क्या हो जाएगा, वह 0 ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि 0 कभी भाग लगता नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ भाग देंगे तो हमारा 2 और 2 कट जाता है, तो 1 बच गया ऊपर में, 3 बच गया। देखिए 1 ऊपर बच गया, 3 नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए √2 और √2 कट गए, मान लीजिए कुछ बीच में रख दिए हैं, बट्टे है, और इसको यूज के 1 एक बार में कटेगा, 1 ही रह जाएगा। फिर ये √2 है तो √2 कट गए, हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सिंपल तरीका हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए ये हमारा इस बीच में मान लीजिए कुछ रखा हुआ है, तो यहाँ 2 और ये 2 कट गया, तो बचा क्या, √3 बच गया ऊपर में, नीचे में 1 बच गया। तो 1 हमेशा छुप जाता है और √3 लिखा जाता है। अब आते हैं पॉइंट, यहाँ पर 1/, यहाँ लिखा हुआ है 0, तो इसको मान लीजिए कुछ बीच में लिखा हुआ है, जबकि ये साइन थीटा का मान 90 डिग्री का मान है, या कॉस 90 का मान है। जब इसके बीच हम भाग देते हैं, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, 0 छोड़ कर 0 में से 1 2 3 4 5 9 तक है, कोई भी डिजिट से हम भाग देंगे, अगर 0 है, 0 से भाग दें तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, इन्फिनाइट, जिसको हम अपरिभाषित कहते हैं। तो यहाँ देख पाएंगे हमारा tan 90 का मान क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे, कोट में देख पा रहे हैं, जस्ट उल्टा देखिए लिखा हुआ है, जस्ट उल्टा लिखा हो। उसी प्रकार अब हम जानेंगे सेक थीटा के बारे में। सेक थीटा में भी वही प्रॉब्लम है। हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब उसी प्रकार से हम यहाँ लिखते जाएंगे और अब आप समझते जाइएगा। अब 1/cos थीटा, 1/cos थीटा पकड़ेंगे, यहाँ है cos थीटा। साइन कॉस जो है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हमारा क्या होगा, 1 में भाग देंगे क्या हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, जो हम यहाँ पे 1 लिख चुके हैं। उसी तरह से हम इसका भी देखेंगे, हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारा क्या लिखा हुआ है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है। तो अब आसानी से हम इस जगह रखेंगे, आगे पुट करेंगे और हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। देखिए 1/√3/2 लिखा हुआ है, और हमारा 2 जो है लगातार जब 3 संख्या हो बटे में, तो जो नीचे वाली होती है ऊपर चला जाता है और नीचे वाला नीचे में रह जाता है। देख रहे हैं, जो ऊपर में नीचे में चला गया, तो 2/√3 आ गया। जो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। देख पा रहे हैं, चला आया हमारा, और ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, सेक 30 का मान हो गया। उसी प्रकार जब 1/√2 है वहाँ पर, तो 1 चला जाएगा नीचे और √2 चला जाएगा ऊपर। उसी प्रकार से यहाँ √2 हम लिख दिए। फिर 1/2 है, देखिए 1/2 है ना, बस 2 ऊपर चला जाएगा, 1 रह जाएगा नीचे, तो 2 हो जाएगा नीचे। अब यहीं पर एक और बात हो गया यहाँ पर, अब किसी भी संख्या एक, इसका मान देखिए, 1 तो लिख लिया है पहले से सूत्र में है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 1/cos 90 का मान लीजिए। cos 90 का मान होता है कितना, 0 होता है। 0 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, देख पा रहे हैं
देख पा रहे हैं हम क्या कर दिए, जस्ट उसको उल्टा कर लिख दिए, ये हमारा एंगल का मान निकल गया। इस प्रकार से हम निकाल पाते हैं। अब आगे कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसके बारे में जानेंगे हम। ये हमारा देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, और एक और यहाँ पे है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। हेलो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो आप मुझे लाइक कर सकते हैं भैया। थैंक यू भैया।